ठीक है, तो बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले बात करते गुड़े, बात करें किसकी, सीएफटी की, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। किसकी बात करते हैं अपन? तो ये जो अपन बेटा बात कर पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। क्या पढ़ रहे हैं आप, पूरे बात कर रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ, बेटा बात कर डी ऑर्बिटल्स। आपको पता है अगर कोई भी सबसेल है, पी सबसेल है, डी सबसेल है, एफ सबसेल है, तो उनकी गुड़े बात की एनर्जी क्या होती है, लगभग सेम होती है। अगर वो फ्री मेटल आयन की कंडीशन में तो उनकी एनर्जी सेम रहेगी। लेकिन अगर बेटा बात का लिगेंड का अटैक हो जाए तो आपका जो डी ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इतनी छोटी सी बात है। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, मेरे पास बेटा बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर है, बेटा बात करें 6। क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब है कि सेंट्रल मेटल के साथ बेटा बात करें हमारे पास 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। अब 6 लिगेंड की बात करें, ये देखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाहे वीक लिगेंड हो चाहे दी बात स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। बात समझ पा रहे हैं? पर लिगेंड तो लिगेंड अटैक करेगा। ठीक है, ये जो स्ट्रेंथ है वो इस बेसिस पर है, अगर वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा दे तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर पेयरिंग की एनर्जी की वैल्यू कम हो और स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू क्या हो बेटा बात करें, ज्यादा हो, स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो, तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। और अगर इसका उल्टा है, वाइस वर्सा, अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है और स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, तो वो वीक लिगेंड होता है। क्या होता है, वीक लिगेंड। ये भी अपन देखेंगे। जो भी अपन बात कर रहे हैं, मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से कोई मेटल आएगा, उसके पास बेटा बात क्या, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। ये अपन लिख दिया बेटा बात कर Ma6। अब इसके ऊपर प्लस है, माइनस है या फिर न्यूट्रल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये कॉम्प्लेक्स कैसा है बेटा बात कर आपके पास, ऑक्टा, जल्दी बोलो कैसा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहीड्रल मतलब जानते हो बेटा 8 फेस बनेंगी, ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर गुड़े बात का हाइब्रिडाइजेशन क्या लाते हो, हाइब्रिडेशन अपन लाते बेटा बात कर, या तो sp3d2 या तो d2sp3। अगर आपको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स चाहिए, एस d2sp3 उठा के लाएगी। मतलब अगर ये n सेल के हैं तो जो अंदर का d होगा वो किसका होगा, n-1 का। और अगर ये आउटर पूरे बात कर, ये है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मतलब लो स्पिन। ठीक है, निम्न चक्रण का अंदर वाला डी होगा, निम्न एनर्जी के डी होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं निम्न स्पिन, मतलब लो स्पिन। अगर दूसरी कंडीशन यहां बोलना चाहो बेटा बात करें, यहां पर अगर आप sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन भी किसी कंपाउंड में गुड़े बात कर आपको मिलेगा, मतलब ऑप्टेन करोगे, यहाँ पे सारे के सारे एन सेल के होते हैं। अगर बेटा बात का 4 सेल का है तो 4 का ही पी है, 4 का ही डी है। मतलब अगर सोचो यहाँ n-1 डी है, यहाँ पे एन डी है। आपको पता है कि लोअर एनर्जी का डी के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे तो मोर स्टेबल रहेंगे, मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस होंगे, मोर अट्रैक्शन होगा, मोर स्टेबल होगा। अगर बेटा बात का इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट डी में जाएंगे तो डेफिनेटली बेटा बात कर डिस्टेंस ज्यादा होगी न्यूक्लियस से, अट्रैक्शन कम होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्गर की जगह वीकर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा।
क्या याद है? कोबाल्ट गुड़े बात करो और NaCl का होल 6। इसके पहले पढ़ा था हमने आयरन FeCO का होल 5। अभी हमने पढ़ा था FeCO का होल 6। याद है हमने कितने सारे कॉम्प्लेक्स पढ़े? तो अगर 6 लिगेंड आएंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन मिलने वाले, और 12 इलेक्ट्रॉन तो आपको तभी रख पाओगे जब आपके पास जगह होगी वेकेंट। तो इसके लिए अपन कौन यूज करते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट पूरे बात यूज करने का कारण क्या था? फर्स्ट जो बेटा बात करें हमारे पास मेन रीजन है वो ये है, ड्यू टू पूरे बात के प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। कौन सा बेटा बात के बताओ? वेकेंट डी ऑर्बिटल। ये दीदी बात कर आपको खास कर याद रखना है ना, या तो अपन को रखना ही है मेनली वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। दूसरा क्या बेटा बात क्या लिखा? स्मॉल साइज। क्या है लिखा? स्मॉल साइज। अच्छा स्मॉल साइज होता है पूरे बात क्या, तो ये इलेक्ट्रॉन को जो लेते हैं उनको बहुत न्यूक्लियस के करीब रखते हैं। न्यूक्लियस के करीब रखेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा बात करें? स्टेबल। आपको पता है कि लार्ज साइज का कोई एलिमेंट ले लो, उससे अपने इलेक्ट्रॉन नहीं समझते, तुम्हारे कहां से लेगा? सीजियम की बात करो, कभी देखा इलेक्ट्रॉन लेते हुए? वो इलेक्ट्रॉन देता ही हमेशा। क्या करता है? क्योंकि उसका आउटरमोस्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को ही एब्जॉर्ब मतलब क्या नहीं कर पाता बेटा बात के, स्ट्रांगली बाइंड नहीं कर पाता है, तो वो दूसरी कहां से लेगा? तो यहाँ पे आपको पता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है जनरली आप क्या बोलते हैं? मेटल। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, और यहाँ मेटल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जनरली पूरी बात करें नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की। लुईस एसिड की तरह काम कौन करता है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन ले रहा है -2, फ्लोरीन ले रहा है -1, नाइट्रोजन ले रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, आयरन -3। यहाँ इलेक्ट्रॉन और मेटल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, दो नहीं लिए, सीधे बुरे बात के 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, आन दो 6 लिगेंड को, चले आन दो, वो लेता जाएगा। अब वो किसके दम पर लेगा? स्मॉल साइज अगर होगा उसका तो इसलिए बुरे अपन किसका यूज करेंगे? एस ब्लॉक का नहीं, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट से राइट चलने पर साइज क्या होता है? साइज ग्रेजुअली क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन स्मॉल साइज होना चाहिए ताकि बुरे बात के जो आउटर मोस्ट शेल बेटा बात के वो क्लोजर टू न्यूक्लियस हो, ताकि बेटा बात करें आने वाले अपकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में क्या हो? मोर अट्रैक्शन हो। दूसरी कंडीशन वेकेंट डी ऑर्बिटल हो। पूरे बात की तो पहली शर्त है, इलेक्ट्रॉन रखने के लिए दूसरी बात की जगह ही तो हो, बाकी तो हम बाद में देखेंगे अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। और तीसरा बेटा बात करें हाई चार्ज न्यूक्लियर डेंसिटी हो। क्या हो बेटा बात करें? इसको बोलते हैं उच्च आवेश घनत्व, हाई न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज की बात मैं कर रहा हूं तो कहां कर रहा हूं? डेफिनेट न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, तो हाई बेटा बात करें चार्ज डेंसिटी हो। चार्ज क्या हो बेटा बात करें? डेंसिटी, मतलब बेटा बात करें हाई चार्ज डेंसिटी की मतलब हाई न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, या बोल सकते हो हाई न्यूक्लियो पूरे बात करें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएगा? इजीली बाइंड कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट को पूरे बात करें पता है प्रेफरेंस देता हूं, क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट ही हमने यूज किया था एज अ मेटल। मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब लुईस एसिड को समझ पा रहे हैं? वो किसके दम पे हो रहा है? इसके दम पे। उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन रखता है, छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आ रहा है। सोच पा रहे हैं? अगर न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा, तो अपन क्या बोलेंगे? हाई न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी। एक क्वेश्चन और आता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को अपन कैटलिस्ट बनाने में यूज क्यों करते हैं? आपने कभी देखा होगा हैबर प्रोसेस, N2+H2 के बाद गैस 2NH3 अमोनिया बनाने के लिए आप वहां पे लेते हो आयरन, वहां लेते हो अपन मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम प्रमोटर है, आयरन कैटलिस्ट है। वही पूरे बात करें अपन अगर H2SO को बनाने के लिए बेटा बात करें, अगर मैं लेना चाहूं H2SO को बनाने के लिए लेड चैम्बर मेथड यूज करो। लेड चैम्बर को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? लेड चैम्बर, शीश कक्ष विधि, शीश कक्ष विधि। या फिर दूसरी मेथड कौन सी बन? कांटेक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि। वहां अपन क्या लेते हैं? या तो प्लेटिनम लेते हैं, क्या लेते हैं? प्लेटिनम लेते हैं, या फिर NO लेते हैं, पूरे बात के V2O5 कुछ याद है? वहां भी अपने पूरे बात के वैनेडियम लिया, प्लेटिनम लिया। अगर पूरी बात क्या अपन चाहे हाइड्रोजनेशन करना है, निकल उठा लेते अपन। अरे उठाते क्यों? उठाते निकल प्लेटिनम प्लेटिनम। सेपरेटेशन सेक्शन यूज किया था कि नहीं करते? तो ये आप जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनको ही क्यों उठा रहे हो बार बार? क्यों उठाते हैं उनको? क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट का यूज पूरी बात करें अपन ऐसा कैटलिस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। वो पूरी बात के किसी को भी कभी भी अपने ऊपर जोड़ सकते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं पूरी बात करें? वेरिएबल ऑक्सीजन शो करने की वजह से कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं? एक तो उनके पास सनबर्न इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं आपको, तो वो कलरफुल होते हैं। ये बातें जो अपने छोटी छोटी बोली आपकी एनसीईआरटी में आपको दीदी बात के मिलेंगी, पर एक इधर लिखी दूसरी उधर लिखी, क्वेश्चन वो एक साथ पूछेगा। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखिए। फिर आपसे कहा था बेटा बात करिए यहाँ कि जनरली मैं अगर बताऊं बेटा बात करें कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट वो फ्री फॉर्म में अगर है तो आपको पता है 5 डी ऑर्बिटल है। कौन कौन से हैं? dxy कौन सा है? dyz कौन सा है? dzx कौन सा है? dx स्क्वायर y स्क्वायर कौन है बेटा बात करें? और लास्ट वाला dz स्क्वायर। तो समझ पाए dxy हो
पूरे बात करें, जैसे मैंने बोला ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो जो d x y है, अच्छा d ऑर्बिटल कैसे होते हैं? डबल डंबल कैसे होते हैं? एक डंबल ये होगा और एक डंबल ये होगा, तो डबल डंबल होते हैं। ये डबल डंबल कहाँ होगा? बिटवीन एक्सिस। जो d x y ऑर्बिटल लिखा है बिटवीन एक्सिस, जो dy z है वो कहाँ पर है? बिटवीन एक्सिस। अगर y z है तो इसको मतलब बेटा बात करें एक y एक्सिस होना चाहिए और एक z एक्सिस, तो जो डबल डंबल आएंगे वो कहाँ पर आएंगे? y और z एक्सिस के बीच में। मतलब इस बेटा बात करें हमारे पास d ऑर्बिटल की जो लोब है, मतलब जो इनकी पालियां हैं वो कहाँ पर आएंगी? बिटवीन एक्सिस, ऑन एक्सिस नहीं, बिटवीन एक्सिस। नेक्स्ट आपने कहा डी जेड एक्स भी कहाँ है? जेड एक्स और बेटा बात करें एक्स एक्सिस के बीच में जो जगह है वहां पर इनके लोब आएंगे। तो ये जो तीनों आ रहे हैं वो कहाँ है? बिटवीन एक्सिस। कहाँ पर है बेटा बात करें? बिटवीन एक्सिस आते हैं, इनको हमेशा याद रखना। और जो बेटा बात करें लास्ट दो बच्चे टी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये कहाँ थे? ऑन एक्सिस। अगर ये एक्स है और ये वाई है तो बेटा बात करें एक लोब कहाँ पर आएगा? एक्स पर, दूसरा कहाँ जाएगा? वाई पर। और अगर बेटा बात करें डी जेड स्क्वायर है तो अपने लिखा बेटा बात के माने ये जेड एक्सिस है और ये कोई भी एक्स है वाई एक्सिस फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो दोनों के दोनों लोब आएंगे वो ऑन जेड एक्सिस आएंगे। कहाँ पर आएंगे? अब अगर आप बेटा बात करें एक ऐसा पढ़ रहे हैं तो दूसरा कुछ इस तरीके से बनाओ, ऐसे कुछ समझ में आ रहा है? इस तरीके से मैंने कहा एक बेटा बात का अपन ऐसा बना दिया, तो बताओ एक मैंने कहाँ से बनाया? इस तरह। अब मैं दूसरा ऐसे बनाने जाऊंगा, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और वो बनेगा मुझसे ऐसे ही। अब बताओ अगर मैं ऐसा बनाता हूँ तो ओवरलैप कर जाएगा, इसलिए अपन क्या करते बेटा एक बना देते ऐसा और दूसरा बना देते ऐसा, मतलब डेफिनेट शेप पूरे बात का स्ट्रक्चर आता है इसका। तो अगर अपन देखना चाहें ये हमारे पास डी जेड स्क्वायर है, डी यहाँ पे दोनों लोग जेड एक्स पर है, डी जेड स्क्वायर, और ये बेटा बात करें कौन है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो दोनों के दोनों है इसमें आपने देखा कि जो हमारे पास लोब है, अच्छी पूरे बात करें एक चीज और, अगर बेटा बात करें चाहे वो पी हो डबल शेप, चाहे वो पूरे बात करें हमारे पास डी हो डबल डबल शेप हो, इलेक्ट्रॉन जनरली कहाँ मिलेंगे आपको? बताओ बेटा बात कर, लोब के अंदर ही। कहाँ मिलेंगे? लोब के अंदर ही मिलेंगे, या तो यहाँ यहाँ या तो यहाँ यहाँ या तो यहाँ यहाँ कहीं मिलेंगे पर लोब में। पर बेटा बात करें जहाँ पे लोब मिलते हैं वो रीजन कहलाता है नोड। क्या कहलाता है? नोड पे बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की चांस कितने हैं? 0। क्या है बेटा बात करें? नोड पे कभी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको। तो नोड पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? ऑन पे बात करें पता है ये कहाँ मिलेगा? इन लोब्स। कहाँ मिलेगा? और सोचो बेटा बात करें कि जो हमारे पास डी ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये कहाँ पर है? ऑन एक्सिस। कहाँ पर है? इलेक्ट्रॉन पूरे बात करें कहाँ पर है? इन लोब, और लोब कहाँ पर है? ऑन एक्सिस। कहाँ पर है? जल्दी बोलो, ऑन एक्सिस। अब जब आप बेटा बात करें दो टाइप के ऑर्बिटल पढ़ते हो केमिस्ट्री के अंदर, यहाँ पे पूरे बात करें एक तो पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, मतलब जिनको मैंने बोला ऑक्टेडियल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टेडियल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड का अटैक है वो अटैक होता है ऑन एक्सिस। कहाँ पर अटैक होता है? ऑक्टेडियल कॉम्प्लेक्स में बेटा बात करें जो लिगेंड का अटैक है, किसका अटैक है? अटैक ऑफ लिगेंड, वो कहाँ पर होता है? अटैक ऑफ पूरे बात करके जल्दी बोल लिगेंड कहाँ पर होता है? ऑन एक्सिस। ये दीदी याद रखना एक चीज, कुछ चीजें ऐसी जो फिक्स हमें रखनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि हमें पता चल पाए कि हम कैसे इनकी एनर्जी पूरे बात के स्प्लिट करें। मुझे डी ऑर्बिटल क्या करना है? स्प्लिटिंग। क्या करना है? जल्दी बोलो। तो ये बेटा बात करें क्या? ये है हमारे पास पूरे बात करें 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल। कहाँ पर? इन बेटा बात करें फ्री मेटल पूरे बात करें एटम या आयन कंडीशन। जैसे ही पूरे बात करें ये मेटल है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाने में यूज हुआ, इसके पास दीदी बात करें कौन आ गया? इसको इलेक्ट्रॉन देने लिगेंड। पर लिगेंड पहले चारों तरफ से इसको पूरे आएगा, घेरेगा, लिगेंड जो दूर है वो आएगा तो सही अटैक करने। तो पहले वो कैसे अटैक करने आएगा? आपको अच्छे से पता है कि ऑक्टेडियल कॉम्प्लेक्स में अपन क्या पढ़ते हैं? चार जो बेटा बात के हमारे पास चार जो पूरे बात करें हमारे पास एलिमेंट है वो तो आने हैं इस स्क्वायर के कॉर्नर से 1 2 3 4, एक आना है ऊपर से एक आना है नीचे से, मतलब मुझे ऊपर से भी लिगेंड चाहिए, हर तरफ से लिगेंड आएंगे तभी तो इसको घेर पाएगा। तो पहले पूरे बात करें आपके इस ऑक्टेडियल कॉम्प्लेक्स पे लिगेंड चारों तरफ से इसको घेरता है। नहीं समझ पा रहे? इसका मतलब क्या कंडीशन आने वाली है कि इसको अपन बोलते पूरे बात करें, बताओ जैसे अपन ने बोला कि अगर लिगेंड आया और लिगेंड ने पूरे बात कर क्या किया? अटैक किया, अटैक ऑफ लिगेंड। समझ पा रहे? तो यहाँ पूरे बात करें सभी डी ऑर्बिटल की एनर्जी एक साथ बेटा बात के बढ़ती है ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन पूरे बात करें डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंड लिगेंड इलेक्ट्रॉन। लिगेंड अगर आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है या तो वो नेगेटिवली चार्ज है, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है, तो उसकी एनर्जी पूरे बात करें क्या होती है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन की वजह से सभी की एनर्जी एक साथ बढ़ती है। एक साथ एनर्जी बढ़ी, इससे पूरे बात करें इनको अपन ने क्या बोला? बताओ बेटा बात करें, अभी भी इनकी एनर्जी एक जैसी है, इसलिए इनको अपन ने क्या बोला? डिजेनरेट ऑर्बिटल। क्या कहा? अभी भी इनकी डिजेनरेसी मेंटेन है, लेकिन ये है फ्री मेटल और ये पूरे बात करें कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल। कहां पर है? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में। इनकी एनर्जी कुछ बढ़ी, कितनी एनर्जी बढ़ेगी पूरे बात करें? माने इनकी एनर्जी बेटा बात करें पता है 50 से कितनी होगी? 80। कुछ अपने याद है? कल ये दिखाई थी शायद 80 जूल, तो वो दिमाग में छप गई, 50 रखी थी 80।
अच्छा कंडीशन क्या है बताओ बेटा, बात इनको अपन क्या बोले, ये क्या कौन सी कंडीशन है, ये क्या है बताओ, यहाँ पर डिजेनेरेट ऑर्बिटल है लेकिन कहाँ, इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, कहां पर है, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। ये था मैडम फ्री मेटल के डी ऑर्बिटल, ये मैंने तब दिखाया मेटल जब वो कॉम्प्लेक्स में था ही नहीं। अब ये मेटल चला गया कॉम्प्लेक्स में, तो इसकी किसके साथ जुड़ गया, लिगेंड के साथ, मतलब वहां पे लिगेंड आने लगे, अब इसके ऊपर अटैक करने, बात समझ पा रहे हैं। तो ये क्या है जल्दी बोलो, डीजेनरेट ऑर्बिटल बेटा बात करें, मतलब सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है अभी, डीजेनरेट ऑर्बिटल इन बेटा बात करें ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, डीजेनरेट ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, डीजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ बेटा बात करें फ्री मेटल या इन फ्री स्टेट, डीजेनरेट ऑर्बिटल इन फ्री स्टेट, डीजेनरेट ऑर्बिटल इन बेटा बात करें ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, मतलब अभी भी इनकी एनर्जी बराबर है, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, बोलोगे तो दीदी अभी भी आप इसको डीजेनरेट ऑर्बिटल, क्या बोलोगे बेटा बात करें, डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब समझ में आ रहा है, सिमिलर एनर्जी के, कैसे बेटा बात करें, सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल है बेटा बात करें, पर कहां पर है, डीजेनरेट बेटा बात करें ऑर्बिटल्स इन, कहां पे जल्दी बोलो, इन बेटा बात करें ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, क्या समझ जाओगे बेटा, ओसीएफ का मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल, ओसीबी, ओसीपी, ओसीआर, समझ पा रहे हो, कहीं अपन नहीं पढ़े ये सब चीजें, कहीं पढ़े कि नहीं पढ़े, अरे ओसीएफ तो पढ़ा है, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, ये मैंने जैसे बुक देखी होगी तो कई जगह लिखा है ये, कि नहीं लिखा है, टी टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, टीसीएफ भी लिखा होगा, अगर मिलेंगे आपको तो ये ओपन फॉर्म मिल जाता है, इसका मतलब इसको फोकस करना है, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड गुड़े बात करें। अच्छा डीजेनरेट का मतलब समझ पा रहे हैं, किसके बेटे बात करें, सिमेट्री के, अच्छा इन्हीं को अपन बेटा बोलते हैं अपन अभी क्या, सिमेट्रिकल गुड़े बात करें क्रिस्टल, क्या बोलते हैं जल्दी बोलो, ये सिमेट्रिकल पोजीशन, सिमेट्रिकल पोजीशन मतलब सममित स्थिति है अभी ये। अब क्या करना है इनके ऊपर मैडम, जो लिगेंड आए थे, लिगेंड आए थे ये पहले दूर दूर थे, स्फेरिकल गुड़े बात कर बताया, स्ट्रक्चर बनाया था, इन सब की एनर्जी को एक साथ बढ़ाया, डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब कंडीशन क्या है बताओ, अब लिगेंड आया होगा तो पास आने के बाद अब कहीं तो अटैक करोगे, या तो करोगे आप ऑन एक्सिस या तो करोगे आप बिटवीन एक्सिस, लेकिन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में लिगेंड का अटैक कहां होता है, ऑन एक्सिस कि बिटवीन एक्सिस, मतलब लिगेंड कहां से अटैक करने आता है, बिटवीन एक्सिस, यहां से अटैक करने आएगा कि यहां ऑन एक्सिस, कहां से अटैक करने आएगा, ऑन एक्सिस, कुछ समझ में आ रहा है। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में बेटा बात कर जो इलेक्ट्रॉन का बेटा बात कर लिगेंड का अटैक है वो कहां पर होता है, ऑन एक्सिस, ना कि बिटवीन एक्सिस, ये भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन कहां पे, टेट्राहेड्रल गुड़े बात स्ट्रक्चर के अंदर, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो अगर यहां पे अटैक करेगा, सोचो तो ये मेटल के पहले से इलेक्ट्रॉन, अगर मेटल का डी ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड अगर आया उसके इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर रिपल्सन होगा तो इसका मतलब जो इन गुड़े बात करें हमारे पास 5 ऑर्बिटल थे, 3 थे बिटवीन एक्सिस वाले, dx बाय dy z dz x और 2 थे बेटा बस ऑन एक्सिस dx स्क्वायर बाय स्क्वायर dz स्क्वायर, इनमें से 2 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो बढ़ेगी किसकी बेटा बात करें, dz स्क्वायर बाय स्क्वायर के dx स्क्वायर बाय स्क्वायर और dz स्क्वायर, इनकी एनर्जी एक साथ बढ़ जाएगी, मतलब यहां पर होगा क्या, स्प्लिटिंग एनर्जी। अच्छा दूसरी बात, इन बेटा बात करें जब तक हमारे पास पूरी सिमेट्रिकल पोजीशन थी, जब तक बेटा बात करें लिगेंड का स्फेरिकल अटैक हुआ तो इन सब की एनर्जी एक साथ थी, इस एनर्जी को बेटा बात करें पता है, इस एनर्जी के पूरे बात करें लेवल को अपन बोलते हैं बैरी सेंटर, क्या बोलते हैं, इस एनर्जी के लेवल को अपने क्या नाम दिया बेटा बात करें, बैरी सेंटर, दीदी बात करें बैरी सेंटर, ये बैरी सेंटर क्या है, एनर्जी लेवल किसका, एक्साइटेड डी ऑर्बिटल का, लेकिन बेटा बात करें जैसे ही अटैक हुआ, किसका अटैक हुआ, लिगेंड का ऑन एक्सिस, तो आपको पता है कि जो इनमें से बेटा बात करें dx स्क्वायर y स्क्वायर होंगे वो तो क्या हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, किसके कंपेयर में, कंपेयर टू बेटा बात करें अदर 3 गुणे बात कर रिमेनिंग डी ऑर्बिटल, तो जो दो होते हैं उनकी एनर्जी अपन एक साथ बढ़ा दी, एनर्जी किसकी बढ़ाई बताओ बेटा बात करें, जल्दी बोलो किसकी बढ़ाई आपने, Eg किसकी बढ़ाई, क्योंकि जो दो बेटा बात करें ऑर्बिटल है वो है Eg dx स्क्वायर y स्क्वायर और दूसरा क्या है dz स्क्वायर, और तीसरा बेटा बताओ कौन सा है, तीसरा गुणे बात करें T2g, तीसरा कौन सा है, तीसरा है T2g नहीं है, 3 है T2g, ये गुणे बात करें कौन है, T2g, मतलब 3 ऑर्बिटल है। अच्छा गुणे बात करें इनको अपन देखिए कौन है, dxy dz और dzx, ये गुणे बात करें 3 ऑर्बिटल है। जो गुणे बात करें इनकी एनर्जी थी बेटा बात करें कितना 80 से गुणे बात करें कुछ बढ़ के इनकी कुछ ज्यादा हो जाती है,
क्योंकि अभी अपन को पता है, पहले पता नहीं था ना कि लिगेंड बुरे बात कर कहाँ अटैक करेगा, तो सब बुरे बात कर डरे हुए थे, सबकी एनर्जी बढ़ गई थी रिपल्सन की वजह से। अब लिगेंड बुरे बात के पर्टिकुलर आ चुका है, कहाँ पे आ चुका है, ऑन एक्सिस। तो जो एक्सेस थे उनकी एनर्जी उनमें ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा, क्योंकि आप मेरे ही पास आ चुके हो, तो यहाँ ज्यादा रिपल्सन होगा, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन बुरे बात कर जो बिटवीन एक्सेस थे वो उनसे दूरी बढ़ गई आपकी, तो इसका मतलब है वहां पे रिपल्सन कुछ कम हो गया, वहां पे जो पूरे प्रेशर था, स्ट्रेस था, वो रिलीज हो गया, इसका मतलब उसकी एनर्जी कुछ कम हो जाएगी। किससे, बेटा बात कर एक्साइटेड पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल के लेवल से, तो इसका मतलब माने कि इनकी एनर्जी कुछ कम हुई, तो कम हो गई, कितनी होगी, माने इनकी 10 से कुछ कम होगी। बात समझ पा रहे हो? तो अपन ने कितना बोला, लगभग इनकी एनर्जी हो चुकी, बेटा बात करें 70 जूल, क्या होगी 70 जूल किलो कैलोरी, जो भी आपको बोले उस एनर्जी लेवल बताना है। और इन बेटा बात करें दो की एनर्जी कुछ क्या होगी, बेटा बात करें से बढ़ गई, तो इसको अपन ने कितना बोला कि 90 गुणा बात करें क्या जूल या 90 किलो कैलोरी, जो भी आपको रखना है वो भी प्रॉपर लेवल रख दो। अच्छा गुड़े बात करें आफ्टर बेटा बात करें डी ब्लॉक के स्प्लिटिंग, ये डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग के बाद Eg और T2G में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, याद है, उसको बोलते हैं बेटा बात करें ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल गुड़े बात करें फील्ड सेपरेशन एनर्जी, क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी गुड़े बात करें। अच्छा अगर देखना चाहें ये कौन था, बैरी सेंटर, ये कौन था, बैरी सेंटर, तो बैरी सेंटर से गुड़े बात की इसकी एनर्जी कितनी ज्यादा होगी, टोटल एनर्जी का गुड़े बात करें इतना ज्यादा होगा कि नहीं, दो ऑर्बिटल है तो दो ऑर्बिटल की एनर्जी तीन ऑर्बिटल से ज्यादा होगी, तो अपन क्या लिखेंगे इसको 3/5, इन दो ऑर्बिटल की एनर्जी 3 से क्या है ज्यादा है, गुड़े बात करो 3/5 टाइम्स ऑफ बेटा टोटल क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी। अच्छा और इन तीन की एनर्जी 2 से क्या है कम है, तो इनको जो जिनकी ज्यादा है उसको अपन लिखते हैं बेटा प्लस में, और जिनकी एनर्जी कम होगी किससे, बताओ जल्दी बोलो, इनसे। और रियल में देखा जाए तो बैरी सेंटर से कुछ कम हो गया, मतलब नेगेटिव में गए ना, आपकी मेरी एनर्जी ये थी, ये तो बड़े है और जबकि ये कम हो गया तो नेगेटिव में चले गए, तो मुझे बात के बस बताने की कि जिसकी एनर्जी बढ़ी वो पॉजिटिव है, जिसकी एनर्जी कम हुई वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन यानी डायरेक्शन ही बता रहा है, वो बता रहा है केवल क्या इंक्रीज और डिक्रीज, तो माइनस बेटा बात करके क्या जाएगा, जल्दी बोलो 2/5 टाइम्स ऑफ बेटा बात करें टोटल क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी। अच्छा पूरे इसको अपन टोटल देखें 2/5 में अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का 0.4 टाइम्स ऑफ टोटल क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी कर सकते हैं ना पांचों को 20, और इसको पूरे अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, प्लस का 0.6 टाइम ऑफ टोटल क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी कर सकते हैं। तो कई बार पूरे बात कर आपको ये मिलेगा, इस पे 2 क्वेश्चन उसने कराए आपको आपके एनसीईआरटी में, तो आपको वहां दीदी बात का देखना पड़ेगा, इनके इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, फिर इनके इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, इनकी एनर्जी को देखते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन फिर एनर्जी को, तो आप देखना प्रीवियस ईयर में 2 क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पहले आप पढ़ लेना, पढ़ोगे तो पूछोगे, पर आपने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आप पढ़ लेना, पढ़ने के बाद आपको उसमें समस्या आएगी, डेफिनेटली आएगी, तो आप पूछ लेना, या तो फिर हो सकता है कि आप पीछे सॉल्यूशन अगर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये गुड़े बात के हमारे पास क्या किया आपने, बताओ बेटा बात करें स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल से, और अब उनको कहां पढ़ना है, तो क्या इसमें समझ में आया आपको, ये क्या किया बताओ बेटा बात करें, इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो गुड़े बात करें, क्या ये बेटा बात करें हमारे पास सिमेट्रिकल कंडीशन है, नहीं अनसिमेट्रिकल, सर 5 सिमिलर एनर्जी के थे, आपने उनको 2 पार्ट में तोड़ दिया, आप कहां सिमेट्रिकल रह गए, तो ये क्या है बताओ बेटा बात करें, अनसिमेट्रिकल गुड़े बात करें क्या कंडीशन, अनसिमेट्रिकल कंडीशन, मतलब क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड ओसीएफ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। ये बातें दीदी बात करें अगर अपन देखना चाहें कि मुझे वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना है, क्योंकि शॉर्टकट चीजें बहुत ज्यादा आती हैं, ठीक है, ओसीएफ लिख दिया आप समझ में नहीं आ रहा है, टीसीएफ लिख दिया आप समझ भी नहीं पा रहे, तो वो चीजें बिल्कुल सोचना पड़ेगा। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड गुड़े बात करें के अंदर डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग, उसके पहले बेटा उनकी एक साथ एनर्जी मतलब वो सिमेट्रिकल, उसके पहले वो गुड़े बात के फ्री मेटल में, तो ये 3 चीजें आप बना दो, ये गुड़े बात करोगे, ये सीएफटी है, क्या है सीएफटी ने गुड़े बात करें वो कंसेप्ट जिसने बताया कि डी ऑर्बिटल का बेटा बात करें कॉम्प्लेक्स के अंदर, मेटल के डी ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है। अच्छा इस कंडीशन को उसने ऐसे भी बताया गुड़े बात करें कि जो डी ऑर्बिटल है कौन है, डी ऑर्बिटल है, कौन है जल्दी बताओ, डी ऑर्बिटल है, समझ पा रहे, तो वो जो डी ऑर्बिटल है जब तो वो फ्री मेटल स्टेट में तब तक उनके अंदर कोई स्प्लिटिंग नहीं होती है, जैसे लिगेंड का अटैक होता है तो पहले कोई एक साथ सिमेट्रिकली उनकी एनर्जी बढ़ती है, जैसे लिगेंड का अटैक की बात करें ऑन एक्सेस या बिटवीन एक्सेस हो जाए, उन दोनों की एनर्जी वो जो पूरा डी है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, Eg और T2G। Eg का मतलब बेटा बात करें 2 ही बढ़ रहा है, तो समझो बेटा बात करें कि 2 ऑर्बिटल है, और T2G में 2 3 आ रहे हैं, 2 T और 1 G मतलब 3 ऑर्बिटल, तो dx² बाय स्क्वायर dz² एक साथ रहता है, क्योंकि वो बेटा बात करें ऑन एक्सेस वाले हैं,
और ये डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स एक साथ रहते क्यों वो बिटवीन एक्सेस की बात है, कुछ समझ पा रहे हैं समझ पा रहे हैं, तो इसको पूरे बात कर याद करो, इसमें कुछ हो नहीं। अच्छा अब अपन नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल एंड टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड।